जब तक मन को भगवान के नाम में, भगवान के लीला में, भगवान के सुमिरन में जब तक इस मन को बार बार नहीं लगाएंगे, तब तक संसार में कहीं भी भाग लो आप सुखी और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते हो। भगवान पर अटूट भरोसा, वो कैसे? अब आपका मन बहुत चंचल है, तो कोई कहे कि आप भगवान पर भरोसा करो, तो कुछ क्षण में आपको भगवान पर भरोसा होगा, कुछ क्षण में वो मन कहीं और भटका देगा। ये मन बहुत चंचल है, इसलिए भगवान के भरोसे कैसे होना है? तो पहले नाम जप आपको, आपके मन को धीरे धीरे गंदे विचारों से, काम विकारों से हटाएगा। आपका नाम जप के प्रति रुचि बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपके भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भी बढ़ने लगेगा। बिना नाम जप किए भगवान के भरोसे नहीं रहा जा सकता। भगवान का भरोसा क्या है? नाम जप। भगवान का भरोसा नाम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ हैं और हमें हर पल हमारे जिह्वा पर आ रहे हैं। द्रौपदी, एक बार की बात है, भगवान पर भरोसा करके कठिन से कठिन काम आरंभ करने पर भी बाध्य होकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है। जो भगवान के भरोसे रहते हैं, कठिन से कठिन कार्य भी अगर भगवान के भरोसे होकर किया जाए तो वो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। जैसे एक समय की बात है कि अर्जुन ने बिना विचारे प्रतिज्ञा की कि कल शाम तक जयद्रथ को यदि ना मारूं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, जयद्रथ को एक दिन में कैसे मार सकते हो? जयद्रथ को एक दिन में कैसे मार सकते हो? द्रोण कर्णादि इतने महारथी हैं, सारी शक्ति लगेगी। अर्जुन ने कहा कि आपके भरोसे भगवान को बाध्य होकर व्यवस्था करनी पड़ी। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जयद्रथ को सूर्योदय से पहले मार दूंगा, भगवान ने बोला कि तुम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लिए, पर जयद्रथ के आगे उनके बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको हरा पाना मुमकिन नहीं है। तो वो बोले कि हम अपने भरोसे नहीं, आपके भरोसे ये प्रतिज्ञा किए हैं, आप जीत दिलाएंगे, आप हमारी सहायता करेंगे। तो ये है भगवान के प्रति अटूट विश्वास। अब अर्जुन ने कहा कि आपके भरोसे भगवान को बाध्य होकर व्यवस्था करनी पड़ी। भगवान का भरोसा और विश्वास करना चाहिए। भगवान सब जगह उपस्थित हैं, यह विश्वास करके पुकारे, हे नाथ, हे हरि। बस उसी समय भगवान प्रकट होकर उत्तर देंगे। यदि आपके मन में यह नास्तिकता है कि भगवान नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। हम लोग यह विश्वास करें कि आज रात हमारे परम प्यारे हरि आएंगे, आप तैयारी करिए। जैसे गाड़ी से उतरकर हमारा मित्र ठीक समय पर आता है, उसी प्रकार भगवान आपसे अवश्य मिलेंगे। आपको अगर आज अटूट भरोसा है कि भगवान हमारे पास आएंगे या भगवान के भरोसे ये कार्य छोड़ दिए हैं, वो अवश्य पूरा होगा। आपको अंदर से किसी के प्रति भरोसा नहीं है, अंदर से किंचित मात्र भी संसार के लोगों के प्रति भरोसा नहीं है, भगवान के प्रति भरोसा है, तो वो कार्य कहीं से न कहीं से आपका हो जाएगा। आगे कहते हैं, आपसे मिलने अवश्य आएंगे। दुर्वासा दुर्योधन ने वर मांगकर उनको पांडवों के पास वन में भेजा। पांडवों ने आदित्य हृदय स्त्रोत के द्वारा उपासना करके भगवान सूर्य से एक पात्र प्राप्त किया था। द्रौपदी के भोजन करने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता था। जब द्रौपदी ने एक वो पात्र सिद्ध किया था कि इसमें कोई भी अन्न रहे, अगर ये द्रौपदी उस पात्र में खाना खा लेती है तो उस पात्र से कोई भी अन्न नहीं खा सकता था। पर वहीं जब द्रौपदी
खाना नहीं खाती उस पात्र से, तो उस पात्र से हजारों लोग को उस पात्र से खाना खिलाया जा सकता था, क्योंकि वो पात्र कोई आम पात्र नहीं था, वो देवताओं के द्वारा दिया गया एक शक्तिशाली पात्र था। तो द्रौपदी जब भोजन करने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता था, तो सबको भोजन कराकर गृहिणी को भोजन कराना चाहिए। द्रौपदी ने सत्यभामा को यह बात विस्तार से कही थी कि दुर्वासा गए, युधिष्ठिर ने निमंत्रण दे दिया। द्रौपदी का विश्वास था, उसने पुकारा, भगवान एक क्षण में उपस्थित हो गए, पुकारते ही हाजिर। हम लोगों में भी ऐसा विश्वास हो तो पुकारते ही हाजिर हो जाएंगे। भगवान ने पूछा। द्रौपदी ने सब बात बतलाई। भगवान ने कहा, भूख लगी है। द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ कि भगवान भोजन मांगते हैं, घर में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि कृष्ण, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ, तुझे हंसी सूझती है, यह विनोदय का समय नहीं है, तुरंत पात्र लाकर मुझे दिखाओ। एक पत्ता मिला, भगवान ने उसे खाया एवं कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हो। फिर भगवान ने कहा कि सबको बुलाओ और जाकर कहो भोजन तैयार है। द्रौपदी के द्वार पे कुछ साधु संत आए थे और घर में कुछ खाने को नहीं था। भगवान ये सब देख रहे थे। द्रौपदी का टूट विश्वास था भगवान के प्रति, तो भगवान ने अपनी भक्त की लाज बचाने के लिए खुद ब खुद तैयार किया, और जो पात्र था उस पात्र से अगर द्रौपदी ना खाना खाती तो उनसे हजारों लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। पर वो संत तभी आए जिसमें द्रौपदी ने खाना खा लिया था उस पात्र से। उस पात्र में बचा कुछ नहीं था, पर एक अन्य बचा था, वही भगवान खाए, और भगवान के खाते ही सब संतों का पेट भर गया। यही भगवान कह रहे हैं कि सबको बुलाओ, जाकर कहो कि भोजन तैयार है। भोजन नहीं है, पर भगवान कितनी श्रद्धा है। भोजन घर में नहीं था, अर्जुन के और द्रौपदी के घर में भोजन अन्न नहीं था, मगर भगवान के भरोसे होकर द्रौपदी ने बात मानी भगवान की और बोली, जाकर सब संतों को बुलाया। प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास है। भोजन नहीं दिखता, किंतु भगवान कहते हैं, जाओ बुला लाओ। सहदेव बुलाने जाते। दुर्वासा जी एवं उनके शिष्यों का पेट इतना भर गया कि झुकना मुश्किल हो गया। अम्बरीश की याद आ गई। युधिष्ठिर भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, अतः घबरा कर भाग लिए। सहदेव बुलाने जाते थे। दुर्वासा एवं उनके शिष्य से पेट इतना भर गया कि झुकना मुश्किल हो गया। जब भगवान एक अन्न खाए तो उस अन्न के मात्र से पूरे सृष्टि के पूरे संतों का पेट भर चुका था। अब वहाँ द्वार पे जितने भी संत आए थे उनका भी पेट पूरी तरह से भर चुका था। वास्तव में वो अन्न नहीं खाए थे, पर भगवान ने एक अन्न मुंह में डाला, उस अन्न के मात्र से सब लोगों का पेट भर गया। ये होता है भगवान के प्रति विश्वास। भगवान नामुमकिन को भी मुमकिन करने में उनको एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो जो भी भक्त भगवान के प्रति भरोसा रखता है उसका अटूट विश्वास भगवान जरूर पूरा करते हैं। और भगवान पर भरोसा ऐसे रहना चाहिए कि सामने मृत्यु खड़ी हो फिर भी हृदय डगमगाए ना। कब वो क्या कर देंगे कोई इसका कहा नहीं जा सकता है। तो ये है भगवान के प्रति भरोसा। ये अर्जुन और द्रौपदी के भगवान के प्रति विश्वास था कि घर में एक अन्न ना रहने के कारण भी वो सब संतों का पेट भर पाए, वो केवल भगवान के भरोसे। ये है भगवान के प्रति निष्ठा। तो जो भी भक्त भगवान के प्रति भरोसा करते हैं वो नाम जप करते रहें और भगवान के प्रति भरोसा करें। वो कभी भी कुछ भी करने में समर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी संसार में असंभव नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।